नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये आपका रिमेनिंग पार्ट है और लास्ट टॉपिक है इसको थोड़ा सा हम कैरी करते हैं। चलिए, क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ ए फोटोकंडक्टर डिवाइस इज डिफाइंड बाय द टर्म फोटोकंडक्टर गेन। देखिए, सबसे पहले तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन द सेमीकंडक्टर फोटोकंडक्टर। ठीक है, यही होता है ना, यानी कि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स टू द नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स, यही होगा ना। नंबर ऑफ जो भी आपके चार्ज कैरियर्स फोटो जनरेटेड हैं, दे आर कलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो भी क्वांटम एफिशिएंसी कैसे बताया था कि नंबर ऑफ EHPs generated, or you can say the photo generated charge carriers collected by electrodes divided by the number of photons absorbed in semiconducting फोटोकंडक्टर। यही था ना आपका, यही था ना फोटोकंडक्टर। अब आप इसमें देखिए कि जैसे इसमें आपका फोटो कंडक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, तो इट इज मेनली जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है मेनली इस फोटो कंडक्टर गेन के थ्रू ही डिफाइन की जाती है। तो फोटो कंडक्टिव गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड टू द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विद इन द डिवाइस। देखिए, इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स पास at some rate per unit second divided by the number of electron hole pairs generated. So इसका रेशियो गेन कहलाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड को हम डेल्टा आई बाई ई से डिनोट कर रहे हैं, एंड रेट ऑफ जनरेशन ऑफ EHPs को हम RG इंटू BLD से डिनोट कर रहे हैं। RG क्या जनरेशन रेट है, B इज द ब्रेथ, L इज द लेंथ, D इज द थिकनेस। तो जो आपका गेन होगा वो आप इस फॉर्मूले में रखिए, फर्स्ट वाले में। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आई बाई ई डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, आर जी इंटू बी एल डी। अब आप देखिए जी इज इक्वल टू कितना हो गया। देखिए, अब आप इसमें टाउ सी इंटू ये जो कैरियर लाइफ टाइम था टाउ सी इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू वी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अगर आप मेरा पिछला क्लास पढ़ेंगे तो वहां से समझ में आएगा। द फोटोकंडक्टिव गेन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज। अब क्योंकि जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कैरियर लाइफ टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। जब v इंक्रीज करेंगे तो गेन भी इंक्रीज करेगा, एंड डिक्रीजिंग द लेंथ, जब लेंथ को आप डिक्रीज करोगे तो गेन आपका इंक्रीज करेगा। द फोटोकंडक्टिव गेन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स लाइफ टाइम एंड द ट्रांजिट टाइम। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो क्वांटम एफिशिएंसी जो है आपकी, ये मेनली आपकी किससे रिलेट होती है, फोटो कंडक्टिव गेन से। अच्छा, फोटो कंडक्टर क्या होता है, फोटो कंडक्टर में यही होता है कि इसमें नो मोर कंडक्शन एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसमें कंडक्शन एनर्जी लेवल्स नहीं होते हैं। इट इज बिहेविंग एज एन इंसुलेटर, बट व्हेन इट बिकम्स अ कंडक्टर, ये कंडक्टर कब बनेगा, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द लाइट, बिकॉज लाइट कैन मूव द वैलेंस 11 इलेक्ट्रॉन्स टू द एम्प्टी कंडक्शन लेवल्स एट मच हायर एनर्जीज। मैंने आपको बताया भी था कि ये अगर फोटो कंडक्टर की एक स्लैब रखी है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू द लाइट, तो क्या होगा, ये जो आपका वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ही हाई एनर्जी के साथ इस कंडक्शन बैंड में जंप कर सकेंगे, तभी ये केवल कंडक्टर का काम कर सकता है। ओके, अब आप देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि फोटो कंडक्टिविटी अगर मैं डिफाइन करूं, सो इट इज एन ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमेना जिसमें जो आपका मटेरियल होता है इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जैसे ये आपका कोई फोटो कंडक्टर स्लैब है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, दिस इज योर फोटो कंडक्टर स्लैब है। यहाँ पे क्या है कि दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर थिकनेस। तो यहाँ पे जब आपकी लाइट फॉल करती है तो क्या होता है कि मटीरियल आपकी बिकम्स मोर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गेट एब्जॉर्ब थ्रू इट्स सरफेस, जैसे विजिबल लाइट हो गई, यूवी लाइट हो गई, इंफ्रारेड लाइट हो गई। तो ये आपका फोटो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लाइट हम इसलिए देते हैं बिकॉज इट सप्लाइज द एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये लाइट जो फॉल हो रही है इसका मेन यूज क्या है कि इट विल just it will just produce a force, or it will give a high energy which is required to move the electrons from valence band to the conduction band। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को।
अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। आपको अभी कुछ अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो कंडक्टिव मटेरियल्स। देखिए, डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो कंडक्टिव मटेरियल्स, किसी भी फोटो कंडक्टिव मटेरियल को डिजाइन करने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखिए, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी होनी चाहिए इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ इंटरेस्ट, वॉट एवर द वेवलेंथ यू वांट टू वर्क अपॉन, जिस वेवलेंथ रीजन में आपको ऑपरेट करना है उसकी स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई क्वांटम एफिशिएंसी होनी चाहिए। क्वांटम एफिशिएंसी मैंने आपको बताया ही था कि इट में इंसिडेंट फोटोन टू कन्वर्टेड इलेक्ट्रॉन रेशियो, यही होगा ना? मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सिग्नल इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स created, number of electrons or electron hole pairs created, generated, whatever it is, ठीक है, divided by absorbed, यानी कि incident photons, incident photons बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ डिटेक्टर। ये जो आपका क्वांटम एफिशिएंसी होता है, इसको मेनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे इसने बोला है हाई फोटो कंडक्टिव गेन होना चाहिए, आपने पढ़ा ही है, अभी मैंने आपको बताया ही है कि इसका हाई कंडक्टिव फोटो कंडक्टिव गेन होना चाहिए, हायर स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स होना चाहिए एंड लेसर नॉइज होनी चाहिए। ठीक है, नाउ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स। देखिए, ड्रिफ्ट करंट इज मेनली ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे वी डी इज इक्वल टू म्यू ई होता है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है डिपेंड्स अपॉन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाई होगा। डिफ्यूजन करंट्स, डिफ्यूजन क्या होता है? इट मेनली फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन करंट कहाँ पे आता है? जहां व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट dv by dx, जहां पे होता है। तो करंट क्या होता है? I, इट इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है वहां से करंट प्रोड्यूस होता है ना। करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज होल्स, कैरियर्स, पता है आपको? चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को हम कैरियर्स बोलते हैं। द टू बेसिक प्रोसेसेस विच कॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव इन अ सेमीकंडक्टर। देखिए, ये क्वेश्चन भी आता है, what is the process called that causes the electrons and holes to move in a semiconductor? It is drift and diffusion. ड्रिफ्ट की जो मूवमेंट होती है इट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो डिफ्यूजन होता है इट इज कॉज्ड बाय द वेरिएशंस इन द कंसंट्रेशन। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होगा, सॉरी, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है, इसकी वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो करती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब व्हेनेवर देयर इज अ हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन एंड लो रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे आपने पढ़ा है ना, पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन होता है। तो जब डिफ्यूजन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस पी रीजन में जाएंगे और होल्स एन रीजन में जाएंगे। तो डिफ्यूजन हो रहा है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अलग अपोजिट चार्ज रीजन्स में, इलेक्ट्रॉन्स का पी में हो रहा है और होल्स का एन में हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जब कंसंट्रेशन में वेरिएशंस हैं, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है वो डिफ्यूजन होता है। ड्रिफ्ट करंट में क्या बताया जा रहा है? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर, an electric field applied to n type semiconductor with a large number of free electrons, like this is your n type semiconductor, okay? and इसमें जब आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि दिस इज योर वोल्टेज, E is equal to V by D, okay? so V is equal to E dot D, ठीक है? अब आप इसमें देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, जितना आप ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो हाई पोटेंशियल जनरेट होगा। उसकी वजह से क्या होता है? फोर्स प्रोड्यूस होती है। इट प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगती है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। जैसे ये है, ये करंट ऐसे जा रही है ना, तो अपोजिट साइड में फोर्स लगेगी। F इज इक्वल टू क्या होता है? QE। तो दिस इक्वायर्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VDN इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे ये आपका एन टाइप है तो यहाँ E लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगेगी। तो ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल इम्पोज अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस, ओके? नेक्स्ट है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट में क्या है कि द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। कणों का जो फ्लो होता है, बहाव होता है
जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, ज्यादा घनत्व है, टू अ लो कंसंट्रेशन रीजन, लो डेंसिटी रीजन, उसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि पार्टिकल्स की मूवमेंट, इट विल देन जनरेट द डिफ्यूजन करंट। कैरियर डिफ्यूजन क्या है कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर बाय पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। पार्टिकल्स में आपके कैरियर्स भी आ जाते हैं, कैरियर्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं एंड होल्स भी आ जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स भी आ जाते हैं। अब इफ द पार्टिकल्स वर इलेक्ट्रिकली चार्ज, द नेट फ्लो ऑफ चार्ज विल रिजल्ट इन अ डिफ्यूजन करंट। इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज वुड रिजल्ट इन अ डिफ्यूजन करंट। नाउ डिफ्यूजन करंट की डेंसिटी देखिए। अब आप देखिए, ये कोई जैसे मैंने आपको ग्राफ से बताया, ये है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस। ये n of x है, that means this n is a variation of x, it is a function of x is a distance. If the distance L shown in figure is less than the mean free path of an electron, एक इलेक्ट्रॉन की mean free path से अगर कम है, ठीक है, that is mean free path क्या होता है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स बिटवीन कॉलिजन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टकराव होता है तो जो एवरेज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कवर करता है, ट्रेवल करता है, वो मीन फ्री पाथ होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो देखिए, ये x इज इक्वल टू 0 ऑरिजिन है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये x इज इक्वल टू माइनस एल है, ये x इज इक्वल टू प्लस एल है। तो यानी कि इफ एल इज लेस देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो एवरेज डिस्टेंस जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है टकराव के बीच में, चाहे इलेक्ट्रॉन्स x इज इक्वल टू माइनस एल के राइट में मूव कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू द लेफ्ट एट x इज इक्वल टू एल, इट विल दोनों में, अगर वो यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ मूव कर रहे हैं, सो इट विल क्रॉस द x इज इक्वल टू 0। देखिए, इस x इज इक्वल टू 0 पे n इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू प्लस एल कहाँ पे आ रहा है? इस पॉइंट पे आ रहा है, एंड n इज इक्वल टू माइनस एल इज करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू माइनस एल। तो यानी कि कंटेनर डिवाइडेड बाय अ मेम्ब्रेन विद गैस मॉलिक्यूल्स ऑन वन साइड। इसको चलिए, ये इतना नहीं है, आप केवल इस पे ध्यान दीजिए कि ये ग्राफ है। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है ना, करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। अब आप इसमें देखिए, डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी एंड होल करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है? ई डी एन ऑफ डी एन बाई डी एक्स, जेपीएक्स डिफ्यूजन माइनस ई डी पी ऑफ डीपी बाई डी एक्स। तो dn क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट है, जिसकी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड dp क्या है आपका? होल डिफ्यूजन करंट है, विच इज फॉर होल करंट डेंसिटी। ये होल करंट डेंसिटी से रिलेटेड है, दैट मीन्स दिस jp इज रिलेटेड टू dp एंड दिस jn इज रिलेटेड टू dn। तो टोटल करंट डेंसिटी इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, दैट मीन्स ये jnx है प्लस jpx है। तो आप इसमें देखिए, आप इसमें dn की वैल्यू आपने क्या लिखी थी? कुछ लिखी थी इधर? देखिए, इन्होंने क्या किया है कि प्लस dn by dx एंड माइनस edp by dx, सम ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटीज एंड डिफ्यूजन करंट डेंसिटीज। कंडक्शन करंट डेंसिटी में क्या होगा? सिग्मा इंटू ई आएगा ना, तो सिग्मा क्या होगा? अगर सिग्मा एन होगा तो सिग्मा एन ई प्लस सिग्मा पी ई प्लस जे एन एक्स प्लस जे पी एक्स। तो सिग्मा एन क्या होता है आपका? सिग्मा एन क्या है? सिग्मा एन इज क्यू एन म्यू एन, सिग्मा पी क्या है? क्यू पी म्यू पी। ठीक है, तो ये आपका कंडक्शन करंट और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का ओवरऑल सम होता है। ठीक है, तो ये बस इतना ही मुझे बताना था। इसमें बस आपको डिफ्यूजन करंट डेंसिटी में यही बताया जा रहा है कि इफ दिस L इज लेस देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो x इज इक्वल टू माइनस एल की साइड मूव करें या x इज इक्वल टू प्लस एल की साइड मूव करें, ये हमेशा इस x इज इक्वल टू 0 को क्रॉस करेंगे। ठीक है, और इसमें आप देखिए, मेन चीज आपको याद रखनी है, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फोटो कंडक्टिव मटीरियल्स की, क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड और क्रिएटेड टू द नंबर ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स। ठीक है, फोटो कंडक्टिव गेन को हम माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम का रेशियो भी बोलते हैं टू दी दैट ऑफ द ट्रांजिट टाइम, और ये पूरा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। टिल देन इसको गुड बाय।